आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि घर पर ही बहुत आसानी से रुमाली रोटी कैसे बनाते हैं। यह रेसिपी बहुत ही सरल तरीके से बनाई जा सकती है। अगर आपको कभी तंदूरी रोटी खाने का मन हो तो जरूर इस रुमाली रोटी को एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि यह रेसिपी बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। तो देखते रहिए कि यह किस तरह बनी है। जैसे आप चपाती बनाते हैं उतनी ही आसानी से ये रुमाली रोटी भी बना सकते हैं, और मैं एक ही बार में लगभग 10 रुमाली रोटियां बनाती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी कहा था कि रुमाली रोटी की रेसिपी दिखाइए, इसलिए आज मैं आपको रुमाली रोटी की रेसिपी दिखा रही हूँ। देखिए, इसके लिए मैं यहाँ 1 गिलास जितना मैदा डाल रही हूँ। मैंने इस मैदे को छान कर लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। तो ये रुमाली रोटी मैदे के आटे से ही बनती है, इसलिए मैंने मैदा लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। अब आटे में पानी की जगह अगर आप यहाँ दूध डालकर गूंदेंगे तो हमारी रुमाली रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो एक बार आप भी दूध डालकर आटा गूंदकर इस तरह रुमाली रोटी बनाकर देखिए, फिर आप तंदूरी खाना छोड़ देंगे, क्योंकि यह रुमाली रोटी इतनी स्वादिष्ट बनती है। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये सिर्फ 3 ही सामग्री चाहिए और पकाने के लिए सिर्फ घी चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट रोटी हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, जैसे हम चपाती का आटा गूंदते हैं वैसे ही मैंने गूंधा है। और यहाँ आटा गूंदने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा सा दूध डालकर आटा गूंदना होगा। फिर गूंदने के बाद मैं इसे 1, 2, 3 मिनट तक ऐसे ही गूंदती हूँ। गूंदने के बाद मैं इसे लगभग 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। देखिए, अब 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद मैं इसे फिर से 1 से 3 मिनट तक इसी तरह गूंदती हूँ। आप जितना अच्छे से आटा गूंदेंगे हमारी रोटी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। फिर से मैं इसे 1, 2, 3 मिनट तक गूंदती हूँ। जितनी आसानी से आप चपाती बनाते हैं उतनी ही आसानी से यह रुमाली रोटी भी तैयार की जा सकती है। देखिए, अब मैंने यहाँ पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लिया है, यानी चपाती से थोड़ा छोटा टुकड़ा लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो आप सब कुछ इसी तरह से एक बार में बना सकते हैं। और दोस्तों, ये रेसिपी देखने के बाद आप जरूर एक बार ये रुमाली रोटी बनाकर देखिए, फिर आप ढूंढ कर आकर मुझे धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि यह रुमाली रोटी इतनी अच्छी बनती है और स्वाद भी उतना ही बढ़िया आता है। स्वाद आप बनाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, अभी मैंने सब कुछ काट कर साइड में रख दिया है। अब यहाँ मैंने मैदा लिया है, इसे भी यहीं पर लगाऊंगी। और अब जैसे आप पूरी बेलते हैं उसी साइज में बेलना होगा, देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से मेरा चैनल भी ग्रो होता है और मुझे भी खुशी मिलती है। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, अभी मैंने पूरी को जिस साइज में बेलना है उसी साइज में बेल लिया है। अब उसी साइज में आप लगभग 10 पूरियां एक साथ बेल सकते हैं। यहाँ मैंने लगभग 7 से 8 पूरियां बेल ली हैं, आप देख सकते हैं। यानी मैंने यहाँ 8 पूरी के आकार में चपाती बेल ली है। अब यहाँ मैंने घी लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ घी नहीं है तो आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घी लगाएंगे तो हमारी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसलिए अगर आपके पास घी है तो सिर्फ घी ही लगाएं। अगर आपको घी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लगभग 7 से 8 रोटियां इसी तरह रखी हैं। मैं घी लगाकर एक के ऊपर एक रख रही हूँ। तो आप भी इसी तरह सारी रोटियां रख सकते हैं। लगभग 10 रोटियां एक साथ इस तरह रख सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 7 से 8 रोटियां इसी तरह रख रही हूँ, या फिर आप 5 से 6 रोटियां भी इस तरह रखकर बना सकते हैं। थोड़ा सा घी अच्छे से लगाएं, क्योंकि इसे बेलना पड़ेगा और फिर वह अलग अलग होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ 7 से 8 रोटियों पर इसी तरह घी लगाकर एक के ऊपर एक रख रही हूँ। अब इसके ऊपर फिर से आटा लगाएं और धीरे धीरे जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरह इसे बेलना होगा। यहाँ आपको ज्यादा जोर लगाकर बेलना नहीं है, धीरे धीरे बेलें, क्योंकि इसे खुलना चाहिए, इसलिए इसे फिर से पतला बेलना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह बेल रही हूँ। यहाँ आप एक बार में लगभग 10 रोटियां बना सकते हैं, या फिर 7 से 8 या 5 से 6 तक भी इस तरह एक बार में बना सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप इसे बनाकर देखें तो ये बहुत अच्छी तरह से बनती है। इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा है। तो अगर आपको कभी तंदूरी रोटी खाने का मन हो तो इस रोटी को जरूर एक बार आजमाएं। देखिए, अब हमारे पास लट्टियाँ तैयार हैं। मैंने यहाँ तवा भी रख दिया है, तवा भी गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। तो घी लगाकर अब मैं यहाँ रोटी डाल रही हूँ। देखिए, इस तरह करने पर एक साथ 10 रोटियां तैयार हो जाती हैं। कितनी आसानी से बना सकते हैं, है ना? तो बनाकर देखिए, आपको इसका स्वाद पता चल जाएगा। देखिए, अब बस 1 या 2 मिनट हुए हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ। यहाँ गैस को मीडियम रखें। अब मैं फिर से दोनों साइड्स पे थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। तो घी में सेंकने से ये रोटी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए अगर आपके पास घी है तो आप यहाँ सिर्फ घी ही लगाएं। तो मैं दोनों तरफ सेंक रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब देखिए नीचे की रोटी तैयार हो गई है।
ये तैयार होने के बाद इस तरह चम्मच से धीरे धीरे इसे उठाएं। ये बहुत आसानी से बाहर आ जाता है क्योंकि हमने घी लगाकर इसे बेल लिया है। आप ये चरोटी देख सकते हैं, देखिए रंग कितना अच्छा आया है। ये बहुत ही अच्छी तरह बनती है और ये रोटी बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। देखिए एक रोटी तैयार हो गई है हमारी। अब इसके लिए जब रोटी बन गई है तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाना होगा। देखिए मैं यहाँ फिर से थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद मैं इसे पलट रही हूँ क्योंकि नीचे की रोटी तैयार हो गई है। देखिए अब ये रोटी तैयार हो गई है। जल्दी जल्दी एक पर घी लगाना है, नीचे रखना है, फिर एक पर घी लगाना है, नीचे रखना है। इसी तरह आपको सारी रोटियों के लिए करना है, आप देख सकते हैं। तो अब ये रोटी भी तैयार हो गई है। फिर अब रोटी लेने के बाद थोड़ा सा घी लगाकर ऊपर से इस रोटी को देख सकते हैं, घी लगाकर उसे पलट दें। देखिए अब ये भी तैयार हो गई है। देखिए ये भी तैयार हो गई है ना। देखिए कितना अच्छा रंग आया है। देखिए हम घी लगाकर पलटते हैं इसलिए इसका रंग बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और लगा रही हूँ। अब मैं इसे पलट रही हूँ। अब तक नीचे वाला हिस्सा भी तैयार हो गया होगा। गैस को मीडियम पर रखें। देख सकते हैं ये भी तैयार हो गया है। अब मैं इसे रोटी की तरह निकाल रही हूँ। देख सकते हैं कितना आसान है ना ये तरीका। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और झटपट तैयार की जा सकती है। और तंदूरी रोटी बनाना शुरुआती लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप इस तरह रोटी बनाते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप ये रोटी बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बनी है। ये बहुत ही अच्छी तरह से बनी है। और आखिर में जब ये तैयार हो जाए तो मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। इस तरह घी लगाकर खाने से ये बहुत स्वादिष्ट लगती है जब आप इसे खाते हैं। तो देखिए हमारी स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल रुमाली रोटी तैयार हो गई है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कृपया कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। दोस्तों मैंने इसके साथ वेजिटेबल ग्रीन कुरमा भी बनाया है। इसके साथ खाने के लिए ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सिर्फ रुमाली रोटी के साथ ही खाने के लिए नहीं है। आप इसे चपाती, गरम चावल, रोटी या तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये सब्जी चाहिए तो कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।